सारण में फायरिंग का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लग रहा है। इस मामले में बीजेपी के 2 स्थानीय नेता गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और जिन लोगों को गोली लगी है वो आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं और इसलिए रोहिणी आचार्य आज पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंची। घायल कार्यकर्ता का इलाज के बारे में जाना, हालचाल जाना। जब रोहिणी आचार्य कल की घटना के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो कैंडिडेट है और इसलिए हर बूथ पर जाने का उनका अधिकार है। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए। रोहिणी आचार्य काफी नाराज और गुस्से में दिखाई दे रही हैं। सारण में पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस उन वायरल वीडियोस की भी जांच कर रही है जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। जिस जगह पर फायरिंग की वारदात हुई है वहां पर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के सहारे ही अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। छपरा में भिखारी ठाकुर चौक के पास ठीक इसी जगह पर घटना हुई जहां पर ये बाइक टूटी हुई नजर आपको आ रही है और आप देखिए कि किस तरह से बाइक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। काफ़ी हिस्से इसके टूट गए हैं और इसके अंदर जो ईंटें नज़र आ रही हैं इससे ऐसा लगता है कि पथराव भी यहाँ पर हुआ है। इस तरफ भी आप देखिए बाइक का हिस्सा टूटा हुआ और ठीक इसी जगह पर गोली चलने की घटना हुई। यहाँ पर जो मृतक है उसके ब्लड का निशान भी नज़र आ रहा है, जो लोग घायल हुए। और ठीक सामने यहाँ एक घर है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यानी इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई होगी। चूँकि बिल्कुल ठीक सामने ये कैमरा लगा हुआ है तो ऐसे में अब पुलिस इस सीसीटीवी को ज़रूर देखना चाहेगी और उसके बाद कई चीज़ों की जानकारी पुलिस को मिल सकती है कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ। चूँकि कोई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हर तरफ सिर्फ पुलिस के लोग हैं। उस समय ठीक क्या हुआ, आखिर गोली चलने की नौबत कैसे आ गई, जो कुछ जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार चूँकि बूथ यहाँ से बगल में है जहाँ कल रोहिणी आचार्य के साथ घटना हुई थी, जब वो पहुँची तो उसके बाद दोनों दल के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए थे। तो उसको लेकर आज सुबह फिर इसी जगह पर बहस हो रही थी और चूँकि जो मतदान केंद्र है यहाँ से बहुत नज़दीक है, बहुत ही करीब है, तो ठीक इसी जगह पर कल की घटना को लेकर फिर बहस होने लगी और फिर उसके बाद गोली भी चलने लगी और इस तरह से ये घटना फिर आगे बढ़ती गई। और प्रशासन ने ये तय किया कि कल के जो वीडियो वायरल हो रहे थे, कल के जो तस्वीरें जिसमें दिखाई दे रहा है कि रोहिणी यहाँ पर बूथ के सामने खड़ी हैं और बीजेपी और आरजेडी के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, अब की बार 400 पार के नारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। तो तमाम वो तस्वीरें अब धीरे धीरे वायरल हो रही थी और इस बात की चिंता थी, इस बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं छपरा में इसका असर हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है और वैसा ही हुआ। आज सुबह एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए और गोलीबारी की घटना हो गई। हालांकि छपरा में काफ़ी पहले भी जब लालू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी आमने सामने चुनाव लड़ा करते थे उस समय भी हिंसा यहाँ होती रही है और छपरा का जो एक राजनीतिक इतिहास है उसमें हिंसा की घटनाओं को लेकर हमेशा यहाँ पर चर्चाएं होती रही हैं। एक बार जब लालू रूढ़ी आमने सामने थे तो मतदान रद्द भी कर दिया गया था। तो छपरा में इस बात की आशंका और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें इस बात की आशंका है। और कल जब ये घटना हो गई उसके बाद शायद आवश्यकता इस बात की थी कि और भी सतर्कता बरती जाए, लेकिन आज सुबह जिस तरह से ये घटना शुरू हुई उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। फिलहाल यहाँ पर चूँकि चुनाव संपन्न हो चुका है इसलिए पुलिस की राहत की बात है। तमाम जो पुलिस के डिप्लॉयमेंट था उसको यहाँ पर अभी तैनात कर दिया गया है। आसपास के थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है और पूरी नज़र रखी जा रही है।